तो देखिए जो आज का पहला क्वेश्चन है वो रहेगा, हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड की स्थापना कब हुई। यहाँ पर आपके ऑप्शन है 1 अगस्त 1969 को, या फिर 1 सितंबर 1966 को, या 1 सितंबर 1971 को, या 1 अगस्त 1972 को। तो जो हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड है इसकी स्थापना हुई 1 अगस्त 1969 को। कब हुई? 1 अगस्त 1969 को। और आपको पता होना चाहिए जो हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड है इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, तो वो रहेगा चंडीगढ़ में। कहाँ रहेगा? चंडीगढ़ में। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए जो हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड है ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, तो ये आता है हरियाणा के कृषि मंत्रालय है उसके अंडर में आता है। तो अभी हाल फिलहाल जो हरियाणा के कृषि मंत्री हैं वो कौन है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये रहेंगे जेपी दलाल। कौन रहेंगे? जेपी दलाल, जयप्रकाश दलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, भारतीय ग्रामीण महिला संघ की स्थापना कब हुई। आपके ऑप्शन है 1979, 1980, या फिर 1981 या 1982। तो यहाँ पर जो भारतीय ग्रामीण महिला संघ है इसकी स्थापना हुई थी 1979 में। क्या रहे? कब हुई थी? 1979 में। अभी बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का शहरी लिंगानुपात क्या है। आपके ऑप्शन है 851, 861, या फिर 871, या फिर 873। क्वेश्चन में पूछा गया है शहरी लिंग अनुपात। तो हरियाणा का जो शहरी लिंग अनुपात है वो रहेगा 873। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए जो टोटल लिंग अनुपात है हरियाणा का वो है 879। कितना है? 879। और ये है 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार है। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए हरियाणा का कौन सा जिला है जिसका जो लिंगानुपात है वो सबसे ज़्यादा है, तो वो रहेगा मेवात। कौन सा रहेगा? मेवात। मेवात का जो लिंगानुपात है वो रहेगा 907। इसके अलावा जो सबसे कम है उसका भी पता होना चाहिए, तो सबसे कम है वो है गुरुग्राम का। किसका है? गुरुग्राम का। और ये कितना है? 853। इसके अलावा नीचे से कम की उससे नेक्स्ट आता है सोनीपत, उसका रहेगा आपका 854। और जो 2019 के अंदर कोडला गांव है, जो कौन सा गांव? कोडला गांव, ये पड़ता है आपका पलवल में। इसका लिंगानुपात सबसे ज़्यादा आया। कितना आया था? 1391 बाई 1000। मतलब 1391 लड़कियां हैं 1000 लड़कों के ऊपर। कौन सा गांव था ये? कोडला गांव। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिले बताइए बढ़ते क्रम में। आपके ऑप्शन है पलवल, सिरसा, फतेहाबाद, मेवात। ये पूछा है न्यूनतम साक्षरता दर। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सबसे कम साक्षरता दर किसकी है, वो जिला, फिर उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, मतलब नीचे से बढ़ते क्रम में बताने हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है मेवात, फतेहाबाद, सिरसा, पलवल। उसके बाद है सिरसा, पलवल, मेवात या फिर फतेहाबाद। नेक्स्ट है फतेहाबाद, सिरसा, मेवात या फिर पलवल। तो यहाँ पर आपका आंसर रहेगा जो सबसे कम साक्षरता वाला जिला है वो है मेवात। और इसकी साक्षरता दर कितनी है? 54.08%। तो आपका बी आंसर है जो वो बिल्कुल सही रहेगा। पहले है मेवात, उसके बाद मेवात से ज़्यादा रहेगी फतेहाबाद, फिर सिरसा और फिर पलवल। इसके अलावा अभी क्वेश्चन पूछा गया है न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है अधिकतम साक्षरता दर वाला जिला बताइए, और उसमें पूछेगा घटते क्रम में। तो सबसे ज़्यादा जो साक्षरता दर है वो रहेगी गुरुग्राम जिले की। किसकी रहेगी? गुरुग्राम जिले की। और ये कितनी रहेगी? ये रहेगी 84.7%। कितनी रहेगी? 84.7%। और इसके बाद रहेगी गुरुग्राम के बाद पंचकुला की। किसकी रहेगी? पंचकुला, फिर अंबाला और फिर फरीदाबाद। ये चार चार डिस्ट्रिक्ट आपको पता होना चाहिए क्योंकि कई बार इनका ऑर्डर है जो वो पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेसीसा आयोग में कुल कितने सदस्य थे। आपके ऑप्शन है 1, 2, 4 या फिर 3। तो जो जेसीसा आयोग था उसमें कितने सदस्य थे? उसमें थे 3 सदस्य। और आपको पता होना चाहिए ये सदस्य कौन कौन से थे। एक तो थे जेसीसा स्वयं, इसके अलावा थे एस दत्त। कौन थे? एस दत्त। और एक थे एम एम फिलिप। कौन थे? एम एम फिलिप।
ये 3 सदस्य थे जेसीसा आयोग में। अब आपको पता ये भी होना चाहिए जो जेसीसा आयोग है इसका गठन कब हुआ, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो इसका गठन हुआ था 23 अप्रैल 1966 को। कब हुआ था? 23 अप्रैल 1966 को। और जो जेसीसा आयोग है इसका गठन क्यों किया गया? इसका गठन किया गया था जो हरियाणा और पंजाब है उसकी सीमा को निर्धारित करने के लिए। किस लिए किया गया था? हरियाणा और पंजाब है जो उसकी सीमा निर्धारित करने के लिए। और जो जेसीसा आयोग हुआ था इसने हरियाणा को कितना क्षेत्रफल दिया? इसके तहत 35.18% क्षेत्रफल है वो इस बंटवारे में हरियाणा के लिए निर्धारित किया गया। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंडित भगवत दयाल शर्मा का संबंध हरियाणा के किस जिले से था? आपके ऑप्शन है रोहतक, झज्जर, हिसार या फिर कुरुक्षेत्र। तो जो पंडित भगवत दयाल शर्मा है ये हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री रहे हैं। इनका संबंध पूछा है, इनका संबंध है झज्जर से। कहाँ से रहेगा? झज्जर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बसंतुर नगर किस जिले के उत्तर पूर्व में बसा हुआ है? आपके ऑप्शन है रोहतक, फतेहाबाद, यमुनानगर या फिर करनाल। तो जो बसंतुर नगर है ये बसा हुआ है यमुनानगर के उत्तर पूर्व में। कहाँ पर बसा हुआ है? यमुनानगर के उत्तर पूर्व में बसा हुआ है। और आपको पता होना चाहिए इस बात का भी जो बसंतुर है इसका संबंध था राजा शांतनु से। किससे था? राजा शांतनु से। और आपको पता होगा यमुनानगर के अंदर एक पुनर्वास स्थान है, हाथी पुनर्वास और अनुसंधान केंद्र, वो भी कहाँ पर रहेगा? वो है आपका बसंतुर यमुनानगर में। कहाँ पर है? बसंतुर यमुनानगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है रणबीर सिंह हुड्डा को सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेने के कारण कब गिरफ्तार किया गया? आपके ऑप्शन है 1929, 1933, 1937 या फिर 1941। तो जो रणवीर सिंह हुड्डा हैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिताजी हैं ये थे, इन्हें सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेने के लिए के कारण गिरफ्तार किया गया था। तो ये कब किया गया था? 1941 में। कब किया गया था? 1941 में। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहलवान अशोक कुमार गर्ग को सितारा-ए पंजाब की उपाधि कब दी गई? आपके ऑप्शन है 1990 में, 1991 में या 1992 में या फिर 1993 में। तो जो पहलवान अशोक कुमार गर्ग हैं इन्हें सितारा-ए पंजाब की जो उपाधि है वो दी गई थी 1991 में। कब दी गई थी? 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैनेन्द्र जैन गुरुकुल किसने बनवाया? आपके ऑप्शन है आचार्य बलदेव, आचार्य बालकृष्ण या फिर आचार्य कृष्णचंद्र या फिर आचार्य रामकृष्ण। तो यहाँ पर जो आपका आंसर रहेगा जो जैनेन्द्र जैन गुरुकुल है ये बनवाया आचार्य कृष्णचंद्र ने। किसने बनवाया था? आचार्य कृष्णचंद्र ने। नेक्स्ट बात करें तीसरा यक्ष कौन सा है? आपके ऑप्शन है कपिल यक्ष, बहर यक्ष, तरंतुक यक्ष या फिर वह्यू अरंतुक यक्ष। तो जो तीसरा यक्ष है वो रहेगा वह्यू अरंतुक यक्ष। कौन सा यक्ष? वह्यू अरंतुक यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐतिहासिक स्थल मिथाथल जो कि भिवानी में है उसका उत्खनन है वो किस वर्ष किया गया? आपके ऑप्शन है 1967 में, 1968 में या फिर 1969 में या फिर 1970 में। तो जो ऐतिहासिक स्थल मिथाथल है इसका उत्खनन किया गया था 1967 के अंदर। कई जगह पर 1967-68 लिखा आता है, तो अगर दोनों ऑप्शन में हो तो आपका आंसर रहेगा 1967। और ये किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था डॉक्टर सूरज भान के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर सूरज भान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किस परियोजना को देश के उत्तरी क्षेत्र की प्रथम मेगा परियोजना घोषित किया गया है? आपके ऑप्शन है इंदिरा गांधी तापीय विद्युत परियोजना या फिर यमुनानगर थर्मल पावर प्लांट या फिर पानीपत रिफाइनरी या फिर राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना। तो जो मेगा परियोजना है वो घोषित किया गया राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना को। और ये कहाँ पर रहेगी? ये रहेगी आपकी खेदड़ हिसार में। कहाँ पर रहेगी? खेदड़ हिसार में। राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना इसको कहा गया मेगा परियोजना और ये रहेगी खेदड़ हिसार के अंदर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदुस्तान मशीन टूल्स, जिसे HMT भी कहते हैं, ये कहाँ पर था? आपके ऑप्शन है रोहतक, पिंजौर, बहादुरगढ़ या फिर महेंद्रगढ़। तो हिंदुस्तान मशीन टूल्स है, ये रहेगा पिंजौर पंचकुला के अंदर। कहाँ पर? पिंजौर पंचकुला के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजकीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है? आपके ऑप्शन है 1418 किलोमीटर, 1815 किलोमीटर या फिर 2521 किलोमीटर या 1618 किलोमीटर। तो यहाँ पर जो आपका आंसर रहेगा, जो राजकीय राजमार्ग की हरियाणा के अंदर लंबाई पूछी है, तो वो रहेगी 2521 किलोमीटर। कितनी रहेगी? 2521 किलोमीटर। इसके अलावा यहाँ से आपको एक क्वेश्चन भी पूछ सकता है, जो नेशनल हाईवे है, राष्ट्रीय राजमार्ग है, उसकी लंबाई भी आपसे पूछ सकता है, तो वो रहेगी 1518 किलोमीटर। कितनी रहेगी? 1518 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? तो जो दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना कब की गई थी? आपके ऑप्शन है 1987 में, 2009 में, 2010 में या फिर 2011 में। यहाँ से आपका आंसर रहेगा 1987 में की गई दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना। और ये कहाँ पर रहेगी? ये रहेगी मुरथल के अंदर। कहाँ पर? मुरथल। मुरथल कहाँ पर है? ये रहेगा सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पर है? सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत संग्रहालय की स्थापना कब हुई? आपके ऑप्शन है 1987 में, 2009 में, 2010 में या फिर 2000 में। तो जो पानीपत संग्रहालय है, इसकी स्थापना की गई 2000 के अंदर। कब की गई? 2000 के अंदर। अगर आप जो संग्रहालय से रिलेटेड अलग से हमने टॉपिक वाइज हरियाणा जीके भी करवाई हुई है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर अच्छे से वहाँ से भी तैयार कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सैनिक जो मेरठ, फिरोजपुर तथा अंबाला की छावनियों में बहुत बड़ी गिनती में काम करते थे, उनमें जो अधिकतर किस राज्य के रहने वाले थे? तो कहाँ से कहाँ? मेरठ, फिरोजपुर और जो अंबाला छावनी है, उसमें जो भारतीय सैनिक थे वो किस राज्य से बिलोंग करते थे, ये पूछा गया है। आपके ऑप्शन है हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान या फिर अंबाला। तो ये करते थे, हरियाणा राज्य से बिलोंग करते थे। कहाँ से थे ये? अधिकतर जो ज़्यादातर थे वो थे हरियाणा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हरियाणा की जलवायु कैसी है? आपके ऑप्शन है द्वीपीय, शुष्क, महाद्वीपीय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो हरियाणा की जलवायु है, यहाँ पर रहेगी महाद्वीपीय। कैसी रहेगी? महाद्वीपीय। और अगर पूरी बताई जाए तो ये रहेगी उपोष्ण कटिबंधीय, जो शुष्क महाद्वीपीय जलवायु रहेगी हरियाणा की। कैसी जलवायु? उपोष्ण कटिबंधीय, शुष्क और महाद्वीपीय। ऐसा क्यों है? ऐसा रीज़न है कि अब आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो हरियाणा की जलवायु है वो महाद्वीपीय है, इसका कारण क्या है? तो जो हरियाणा की जलवायु है वो 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। एक तो करती है समुद्र से दूरी, कि कितनी दूर हम समुद्र से दूर है। दूसरी है जो पश्चिमी विक्षोभ, उसके ऊपर डिपेंड करती है। और तीसरी जो दक्षिण पश्चिमी मानसून है उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो ये 3 चीज़ हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समुद्र से दूरी, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। इसके अलावा पश्चिमी विक्षोभ है और इसके अलावा दक्षिण पश्चिमी मानसून है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, अरावली पर्वत के आसपास के क्षेत्र में कितनी वर्षा होती है? आपके ऑप्शन है कम वर्षा होती है, सामान्य वर्षा होती है, ज़्यादा वर्षा होती है या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आपका आंसर रहेगा, जो अरावली पर्वत है वहाँ पर होती है कम वर्षा, और ये रहेगा आपका दक्षिण पश्चिम के अंदर। अब यह भी पूछ सकता है कि ज़्यादा वर्षा हरियाणा में कहाँ होती है? तो ये होती है जो शिवालिक पर्वत क्षेत्र है, जो कि कहाँ पर है? उत्तर पूर्व में। ये क्वेश्चन भी आपको ऑप्शन में दे देगा, कहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है हरियाणा में? तो ये होती है उत्तर पूर्व में और शिवालिक पर्वत क्षेत्र में। और कम होती है अरावली पर्वत क्षेत्र में, जो रहेगा दक्षिण पश्चिम में, जो राजस्थान से लगता हुआ एरिया है वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छाछ जो कि चांदी से निर्मित होता है नामक आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है माथे पर लटकाने वाला आभूषण, पाँव में पहनने वाला आभूषण या फिर अनामिका
अंगुली में पहनने वाला आभूषण या फिर कलाई पर बांधने वाला आभूषण। तो यहाँ पर आंसर रहेगा जो छाछ होता है वो होता है माथे पर लटकाने वाला आभूषण, और ये भी आपको ध्यान रखना है ये आभूषण चांदी से बना हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागदेव का मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? आपके ऑप्शन है घोघड़िया जींद के अंदर, हांसी हिसार के अंदर, या फिर अस्तलबोहर रोहतक के अंदर, या फिर किलोई रोहतक के अंदर। जो नागदेव मेला है वो होता है गोगड़िया जींद के अंदर आयोजित। कहाँ पर आयोजित होता है? गोगड़िया जींद के अंदर। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है धमतान साहिब मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो जो धमतान साहिब मेला है इसके ऑप्शन है यहाँ पर अस्तलबोहर रोहतक, हांसी हिसार, या फिर धमतान जींद, या फिर किलोई रोहतक। तो ये जो जींद डिस्ट्रिक्ट के धमतान में धमतान साहिब का मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिश्नोई जाति जंभेश्वर को किसका अवतार मानती थी? आपके ऑप्शन है विष्णु का अवतार, श्री कृष्ण का अवतार, श्री राम का अवतार, या फिर हनुमान जी का अवतार। तो जो बिश्नोई जाति है वो गुरु जंभेश्वर जी को भगवान विष्णु का अवतार मानती है। तो यहाँ पर आपका जो ए ऑप्शन है वो रहेगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेनामी संप्रदाय मेले का आयोजन किसकी स्मृति में किया जाता है? आपके ऑप्शन है बाबा रामदास, जोतनाथ, या फिर बाबा हरिहर, या फिर कक्कड़ जी। तो जो बेनामी संप्रदाय मेला है वो कक्कड़ जी की स्मृति में आयोजित किया जाता है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, कक्कड़ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर्मिटेज पर्यटन स्थल की शुरुआत कब व कहाँ हुई? आपके ऑप्शन है इस 1978 रोहतक में, 1988 सूरजकुंड में, या फिर 1980 सोनीपत में, या फिर 1981 झज्जर में। तो जो हर्मिटेज पर्यटन स्थल है इसकी स्थापना है, शुरुआत है वो हुई 1988 में। कहाँ पर? फरीदाबाद के सूरजकुंड में। तो यहाँ पर आपका आंसर नंबर बी सही रहेगा, 1988 में हुई। कहाँ पर? सूरजकुंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध में हरियाणा के अंबाला जिले से कुल कितने सैनिकों ने हिस्सा लिया था? आपके ऑप्शन है 6341, या फिर 22,144, या 4553, या फिर 7238। तो जो प्रथम विश्व युद्ध था, फर्स्ट वर्ल्ड वार, उसके अंदर जो अंबाला से 6341 सैनिक हैं उन्होंने हिस्सा लिया था। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हरियाणा ने अब तक कितने अशोक चक्र प्राप्त किए हैं? आपके ऑप्शन है 5, 6, 7, या फिर 8। तो हरियाणा ने अब तक 6 अशोक चक्र हैं वो हासिल किए हैं। और एक और बात, जो हरियाणा गवर्नमेंट है उसने अशोक चक्र प्राप्त करने वालों के लिए जो राशि है उसको बढ़ा दिया है, और वो पहले थी 31 लाख रुपए और अब उसको 31 लाख से कितना कर दिया गया है? 1 करोड़ रुपए। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। और अब तक हरियाणा को 6 अशोक चक्र हैं वो प्राप्त हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में सैंधव सभ्यता का प्रसार कब हुआ? आपके ऑप्शन है 2600 से 1800 ईस्वी पूर्व, 2700 से 1900 ईस्वी पूर्व, या फिर 2500 से 1700 ईस्वी पूर्व, या फिर 2400 से 1600 ईस्वी पूर्व। जो हरियाणा में सैंधव सभ्यता है इसका विस्तार हुआ 2500 से 1700 ईस्वी पूर्व। कब हुआ? 2500 से 1700 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के जो मॉक टेस्ट है उसका आखिरी क्वेश्चन, मोहन सिंह मंडार ने बाबर के विरुद्ध विद्रोह कब किया था? आपके ऑप्शन है 1527 में, 1528 में, 1529 में, या फिर 1530 में। यहाँ पर जो आपका आंसर रहेगा, जो मोहन सिंह मंडार थे उन्होंने बाबर के विरुद्ध जो विद्रोह किया था वो कब किया था? वो किया था 1530 में। कब किया था? 1530 में। तो ये